प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होंगे, है ना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा आर, साइन आर बटा आई। तो साइन आई बटा का आर होता है, साइन आई बटा आर, साइन आर, यानी आंसर हमारा ए होगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक सेंटीमीटर -1 मीटर सेंटीमीटर या डायोप्टर। तो लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसे मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। अवतल लेंस के आवर्धन यानी एम किसके बराबर होगा? यू भी के बराबर, यू बटा भी के बराबर, या भी बटा यू के बराबर, या यू प्लस भी के बराबर। तो हमारा जो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो भी बटा यू के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? भी बटा यू के बराबर हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42, 1.32, 2.24 या 242। तो हीरे का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल लेंस। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी हमारा कौन सा लेंस होगा? अवतल हो जाता है। अपसारी, अपसारी बोलेगा तो अवतल, और अभिसारी अगर बोलता तो अपसारी अगर बोले तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। उत्तल लेंस, उत्तल हो जाता है। कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ेगी? अगर कोई लाइट है, विरल से सघन में जा रहा है, विरल से कहाँ जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है, सघन में, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब के साथ संपाती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल से कहाँ जा रहा है? सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कदा निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्योंकि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक पर पाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण का, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। चिन्हों के निर्देश पर पाटी धनात्मक फोकस बोलेगा तो किसका? लेंस में बोले तो उत्तल लेंस का हो जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I बराबर नॉट इक्वल 0 और अपवर्तन कोण आर में, है ना। अपवर्तन कोण यानी कि आर में क्या संबंध होता है? आई बड़ा होता है आर से, या आई बराबर आर होता है, या आर बड़ा आई से होता है, या आई आर बराबर आई या बराबर 0 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो आर का मान आई से क्या होगा? बड़ा होता है। आर का मान आई से बड़ा होता है। कहता है कि निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, या इनमें से कोई नहीं। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो निर्देशांक दूरियां अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा? ध्रुव से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दुनिया कहाँ से मापा जाता है? यहाँ पे पोल, पोल को ही क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव से क्या किया जाता है? नापा जाता है। ध्रुव से नापी जाएगी। कहता शब्दकोश के छोटे अक्षर, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का आवश्यकता यानी उपयोग करना पसंद करेंगे, है ना। अगर शब्दकोश पढ़ना है तो कौन सा लेंस का, यानी कि शब्दकोश पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा कौन करेगा? हमारा उत्तल लेंस करता है। 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का आवश्यकता पड़ेगा। उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस लेंस के बीच, फोकस पर, या फोकस और दूरी की दुगनी दूरी पे। क्या हो जाएगा हमारा?
फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। फोकस और कहाँ हो जाएगा, लेंस। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस और लेंस के बीच रहेगी। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, किसी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह कौन बना सकता है, कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो देखो, अगर तुम्हें बोलता दर्पण, दर्पण अगर बोल रहा हो तो दर्पण में वास्तविक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, अवतल। और अगर लेंस बोले तो लेंस में तुम्हारा कौन हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। यानी कि लेंस में दर्पण के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पता किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र कहेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, फोकस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, फोकस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस भी बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस कहते हैं। यानी कि फोकस में मिलती है। अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33, 1.65, 1.36 या 1.31 होगा। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो अल्कोहल का जो अपवर्तनांक होगा 1.36 हो जाएगा, 1.36 होता है। आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान बताता है कि, यानी कि आवर्धन यानी कि m जो है अगर ऋणात्मक मान बताता है, यदि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होगा तब, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा होगा तब, वस्तु के प्रतिबिंब छोटा होगा तब, या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होगा तब, है ना। ऋणात्मक कब बताएगा, जब वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब हो कैसी होगी, सीधा हो जाएगी, सॉरी उल्टा हो जाएगी, है ना। उल्टा होने पर क्या बताएगा हमारा, ऋणात्मक बताएगा। अगर सीधा रहे तो क्या बताएगा, धनात्मक बताता। सही है। लेंस सूत्र, है ना, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र, लेंस का जो सूत्र होता है अगर क्षमता के हिसाब से बोलेगा तो क्या होगा, P बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, या P बराबर 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले, यानी P बराबर होता है पावर बराबर 1/F और बराबर होता है 1/V माइनस 1/U हो जाएगा, है ना। V जो है पहले होगा, U बाद में होता है, ना कि U पहले और V बाद में। अगर ऐसा है तो गलत, पहले क्या होना चाहिए, पहले V और बाद में होना चाहिए क्या, U। निम्नलिखित में से प्रकाशित माध्यम कौन है, लकड़ी, शीशा, लोहा या तांबा। प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश आने वाला, लकड़ी से आएगा या शीशा से, लोहा से या तांबा से। तो क्या हो जाएगा प्रकाशित माध्यम, शीशा है। देखते देखते बल्ब जो होता है, बल्ब शीशे का होता है ना, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, शीशा हो जाएगा। पता है फोकस, सॉरी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, क्या है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण की लेंस की संभवतः है, दर्पण तथा लेंस क्या है, दर्पण तथा लेंस क्या है, यानी पहले तो बताना कि दर्पण क्या है, फिर बताना लेंस क्या है। दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा, या दोनों अवतल होगा या उत्तल होगा। तो क्या बोला है, माइनस वाला बोला है। अगर माइनस है और अगर हम दर्पण खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, दर्पण अगर हम खोज रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल। और लेंस खोज रहे हैं तो लेंस भी क्या होता है, अवतल। यानी कि अगर माइनस है तो किसी भी कंडीशन में क्या होगा, अवतल ही होगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। तथा प्रकाश की चाल का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। न्यूनतम मतलब कि कम से कम, यानी निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा कांच में हो जाएगा सबसे कम। सबसे अधिक बोलेगा तो कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। वहीं सबसे कम बोलेगा तो कांच में हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे, आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन या इनमें से कोई नहीं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को जो अनुपात है उसको आवर्धन बोलते हैं।
मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n/1 का मान क्या हो जाएगा? इसका साफ साफ जो फॉर्मूला होता है v1/v2 होता है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कांच हो या पानी हो, प्रकाश का वेग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव अभिलंब से दूर हो जाता है। अभिलंब से समांतर हो जाएगा, अभिलंब की ओर होता है या अभिलंब से लंब होता है। विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, विरल से अगर हम सघन में जाएगा तो कैसे हो जाएगा भाई? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर होता है ना। यू, भी और एफ विशिष्ट मान लेंस सूत्र है। यू, भी और एफ को लेकर के अभी हमने बोला था कि भी क्या होना चाहिए? पहले यू होना चाहिए, क्या चाहिए? बाद में होना चाहिए 1/f, है ना। यानी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाता है। उत्तल लेंस प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन यानी एम है धनात्मक है, ऋणात्मक है या दोनों है। लेंस उत्तल है, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो आवर्धन कैसा होगा? तो ये आवर्धन जो है ऋणात्मक हो जाएगा। आवर्धन कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, यानी कि आने वाला कोण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन यानी का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन क्या होता है? u/v, u/v, u+v या v/u। तो लेंस का आवर्धन हमारा क्या होता है? v/u होता है। अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन सदा क्या होगा? अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा कैसी बन रही है? आभासी अगर बने यानी काल्पनिक बन रही है, तो आवर्धन जो है वो कैसा हो जाएगा भाई? आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। आवर्धन धनात्मक हो जाती है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या बोलेंगे? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर मात्रक है। तो भाई आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है वो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होगा वो। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस संख्या है वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा। कहता कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस हो जाएगा भाई? अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाएगा। वायु में प्रकाश की चाल है ना, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम, ज्यादा, समान। वायु में जो चाल है निर्वात की अपेक्षा जब भी होगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 1 या एक में से कोई नहीं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होगा? कम, अधिक, बराबर या सभी कथन गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कैसे हो जाएगी? अधिक हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कहा एक अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस फोकस दूरी को हो सकता है, इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितनी हो सकता है? तो भाई इसका फोकस दूरी 10 से ज़्यादा होगा। 10 से क्या होगा? 10 से ज़्यादा होगा। 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा हमारा 15 भी है, 20 भी है और 12 भी है, यानी कि तीनों का तीनों सही हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। करेक्ट। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। कई लेंसों के संयोजन से बना
एक लेंस का उपयोगिता है चश्मे का लेंस, सूक्ष्मदर्शी का लेंस, सभी प्रकार का लेंस है, सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? यानी कि जो जो माइक्रोवेव है ना, जो देखने वाला सूक्ष्मदर्शी, उसका लेंस जो होता है एकल लेंस के उपयोग से बना होता है। तथा किसी फोकस दूरी के जो है लेंस की क्षमता यानी पावर होती है 1/f 1/f 1/p या p। तो जो किसी फोकस दूरी का जो लेंस की जो क्षमता होता है ना वो 1/f होता है। क्या होता है? 1/f हो जाएगा। कहता है द्वितल है ना, द्विअवतल यानी दोनों तो अवतल लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस को अभिसारी को दोनों तरफ का लेंस है, दोनों कथन सही है। तो दोनों तरफ अवतल लेंस अगर कह रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी। अगर उत्तल बोलता है तो क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहेंगे। उत्तल लेंस में बाहर की ओर, किधर? बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हुए तो इसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या समतलावतल लेंस। तो दोनों तरफ उधरे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। दोनों तरफ क्या हो जाएगा? उभरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस के क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस कह देंगे। तथा उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक हो जाएगी। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाएगा? माध्यम अगर बदला, प्रकाश का वेग बदल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या आवर्धन। तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। अगर माध्यम बदले, प्रकाश का वेग बदल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित हो गया यानी अपवर्तन कहलाता है। कांच का सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरणें में पैदा होता है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अब कांच की सिल्ली में है ना, कांच के सिल्ली में पार करने वाली प्रकाश की किरणें बता दो क्या पैदा करेगी भैया? तो ये हो जाएगा पार्श्व विस्थापन पैदा करती है, पार्श्व विस्थापन पैदा करेंगे। अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो nm का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? c/v होता है, c/v। एक लेंस की क्षमता माइनस का 5 डायोप्टर है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस की 5 डायोप्टर वाली फोकस दूरी हो जाएगा भैया माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भैया ये जो है मिट्टी वाला सवाल, और जो का आंसर मिट्टी होता है वो हमेशा रहता है ना। तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तनांक, पूर्णांतिक परावर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है क्या हो जाएगा? अपवर्तन। उठा हुआ फील होगा ना, अपवर्तन हो जाएगा। अतः किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या बनेगा? विचलन नहीं होता है, विचलन होता है, विचलन होता भी है और नहीं भी होता है, यह सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विचलन नहीं होता। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है। पानी में डाली छुई घड़ी टेढ़ी दिखती है ना। हुई नहीं है भाई, छुई हुई होगा, हुई ना। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, किस कारण से? तो अपवर्तन कारण से, अभी मैंने बताया था। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। तो ये हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे? अभिसारी बोला, क्या बोला? अभिसारी। अभिसारी बोले तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। और अपसारी बोलता तो कौन सा लेंस? अपसारी बोले तो अवतल लेंस होगा, अवतल। अपसारी बोले तो अवतल, अभिसारी बोले तो उत्तल। यानी अभी पूछा क्या? अभिसारी, यानी कौन सा आंसर होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल, उत्तल लेंस का।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगा कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? हवा, जल, शीशा, हीरा। प्रकाश की चाल बोल रहा है तो सबसे अधिक होना चाहिए किसमें? हवा के अंदर में। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताएं। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के प्रतिबिंब छोटा या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। आवर्धन का ऋणात्मक मान होता है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। तो भैया आवर्धन ऋणात्मक अगर हो जाएगा, वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पीछे भी सवाल था। किसी कारण है ना, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है चक्रीय चपटी दिखाई पड़ता है? भैया तो जैसे ही बोलेगा अपवर्तन बोलना है। क्या बोलना? जैसे काल्पनिक लगे ना कोई चीज, काल्पनिक, जैसे ही हमें कुछ चीज क्या लगे, अगर हमें काल्पनिक लगती है तो हम उसे अपवर्तन 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 समझेंगे। देखो जैसे में कि छड़ी डालते थे पानी में, छड़ी अगर उठा हुआ प्रतीत हुआ तो पक्का क्या है? काल्पनिक है। यानी जब भी हमें कोई चीज काल्पनिक रहे तो उसको अपवर्तन मानेंगे। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक है ना, प्रकाशिक है। शीशा या कांच दोनों क्या होगा? प्रकाशिक माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। आगे है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न भिन्न है, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो जाएगी, है ना। मान के चलो अगर हम जल में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होता है, और अगर हम शीशा में बात करें तो कुछ और होता है। यानी कि हर कंडीशन में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होता है, एक ही सरलरेखा में होती है, समानांतर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? समानांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का, अवतल लेंस से सिंपल बात है कि अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल लेंस में जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनती है। कैसी? आभासी। दो डायोप्टर क्षमता वाला लेंस है, उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो दो डायोप्टर वाला अगर है, अगर प्लस का दो डायोप्टर वाला अगर है तो हमारा 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। अगर उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम पे रहती है। कहाँ पे? अगर उत्तल लेंस है तो किस कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल लेंस में किस कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पे रहने पर, जो वस्तु फोकस पे रहेगा तब, या अनंत पे रहेगा तब, या फोकस अंदर और के कम दूरी पर रहेगा तब, इनमें से किसी कंडीशन में नहीं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोकसांतर से कम दूरी पे, है ना। क्या? फोकसांतर से कम, फोकस से कम दूरी पर रहेगा। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तो पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।